नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ ईश्वरीय उपनिषद का 12वां सूत्र जो ले रहा हूँ वो 12वां सूत्र भी बहुत प्यारा सूत्र है। इसमें ये एक कसौटी बताता है। सूत्र जो है वह सूत्र कहता है कि पहले सूत्र में था हमने ज्ञानियों से सुना है, हमने ऐसा ज्ञानियों से सुना है, इसीलिए सुनने मात्र से कुछ नहीं होता। अभी जो 12वां सूत्र है ये कुछ अलग दिशा में जा रहा है, अलग चीजें बता रहा है। ये व्यक्ति के ज्ञान को और निखारता है। ये कहता है कि जो अविद्या, अविद्या अर्थात वासनाओं की पूजा है ना, वासनाओं में जाना, अज्ञान, ठीक है। जो व्यक्ति अविद्या और विद्या, जो विद्या और अविद्या, ज्ञान और अज्ञान को एक ही साथ जानता है, वो अविद्या के कारण मृत्यु से मुक्त होता है और विद्या के कारण ज्ञान को प्राप्त होता है। अब इसकी हम बहुत अलग अलग तरीके से व्याख्या कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं, मगर इस सूत्र में जो है वो अविद्या के कारण मृत्यु के पार चला जाता है और विद्या के कारण अमर तत्व को जान जाता है। अविद्या और विद्या को एक साथ जानना, समझना। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो तुम पढ़ सकते हो और तुम अपने आप को ज्ञानी मान सकते हो। विद्या, अपने आप को ज्ञानी मान सकते हो, ज्ञानी समझ सकते हो, वैसा आचरण कर सकते हो। मगर तुमने कभी एक बात सोची, जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, लिखे किसने थे? जो परम ज्ञान को उपलब्ध हुए उन्होंने। बुद्ध ने, जब वो सिद्धार्थ थे तो सिद्धार्थ 6 साल कड़ी तपस्या के बाद जब वो बुद्धत्व को उपलब्ध हुए तब उनके मुख से जो निकला वो ग्रंथों में इकट्ठा करा गया। महावीर 12 साल की कड़ी साधना के बाद जो उनके फिर मुख से अमृत बरसा उसे इकट्ठा करा गया। हम यहां सोचते हैं कि हम सिर्फ वो पढ़ लें और उसे समझ लें और हम परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। ये इतना सरल नहीं। अगर इतना सरल होता तो ये लोग भी उन ग्रंथों को पढ़ के परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाते। फिर 6 साल, 12 साल, 18 साल, 7 साल, 5 दिन ये इतनी गहरी तपस्या में क्यों जाते? इसका मतलब है सुन लेना, समझ लेना एक अलग बात है, उसके प्रति फिर कर्म करना एक अलग बात है। तो जो व्यक्ति विद्या और अविद्या को एक साथ जानता है वो उससे पार हो जाता है। तो जहां पर जो है, यहां पर हमारे सारा ज्ञान जो है वो भी अविद्या का ही हिस्सा है। क्यों अविद्या का हिस्सा है? मन से जो तुम इकट्ठा कर सकते हो वो अविद्या ही है, ठीक है ना। एक आदमी वासनाओं में रत है, वासनाओं में उलझा हुआ, वासनाओं में पूजा कर रहा है, वासनाएं की उपासना कर रहा है, वासनाओं की डिमांड कर रहा है, वो तो अज्ञानी है ही है, वो तो भटक गया। मगर आध्यात्मिक जगत में आने के बाद एक आदमी बैंक बैलेंस बना रहा है, एक आदमी आध्यात्मिक अनुभव इकट्ठे कर रहा है। एक आदमी से पूछो तो वो कहता है मेरे पास तो 10 करोड़ रुपए हैं, छाती यूं हो जाती, मेरे पास तो 10 करोड़ रुपए हैं। एक साधु से पूछो, मैं तो 20 साल से संन्यास्त हूं। दोनों की चीजें एक ही है। जो इन दोनों के पार हो जाता है, जो जानता है कि ये विद्या भी मन के कारण ही है। तुम्हारे सारे ग्रंथ तुम्हारे मन को ही मजबूत कर देते हैं, क्योंकि वो सारे यहां पर रखे होते हैं। तो जब तुम इसके पार जाते हो तब तुम हंसते हो। और सही मायने में मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब तुम्हें वो परम शून्य घटेगा, जब तुम्हें वो परमात्मा घटेगा, जब तुम उसके साथ एक हो जाओगे तो तुम सबसे पहला कार्य क्या करना चाहोगे? तुम सबसे पहला कार्य यही करना चाहोगे कि इस पृथ्वी पर जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं सबको हटा दिया जाए, क्योंकि इस धार्मिक ग्रंथों से लोग पहुंचे तो बहुत कम है, भटके बहुत ज्यादा है।
आज इस पृथ्वी पर सारे धार्मिक ग्रंथ छीन लिए जाए तो मैं तुम्हें यह बताऊं कि फिर धार्मिक युद्ध कभी नहीं होगा। फिर धार्मिक युद्ध होने की कोई संभावना ही नहीं। सारे के सारे धर्म ही छीन लिए जाए। काश ऐसा हो कि धर्म इस पृथ्वी पर ना हो, सिर्फ इंसानियत इस पृथ्वी पर, सिर्फ प्रेम इस पृथ्वी पे हो। तुम किस मजहब से हो, किस धर्म से हो, वो नहीं हो। नहीं, सिर्फ तुम इंसान हो, प्रेम कर सकते हो, आनंदित रह सकते हो, बस इतना पर्याप्त है। क्योंकि अज्ञानी के हाथ में तो अगर तुम कोई चक्कू दे दो, छुरी चक्कू दे दो, तो अज्ञानी के हाथ में वो भी खतरनाक है। और ज्ञानी के हाथ में तुम जहर दे दो तो वो उसे अमृत बना सकता है। दोनों में फर्क है। तो सूत्र कहता है जो विद्या और अविद्या दोनों से ही पार हो गया, वो जो है अविद्या के कारण मृत्यु से पार हो जाता है। अविद्या मतलब वो जो कर्म कर रहा है, उन कर्मों से, क्योंकि जब शरीर मर रहा होता है तो उसे लगता है कि शरीर मर रहा है, ऐसा नहीं। वो उस कर्म से दूर हो जाता है, क्योंकि कर्म तो वो करता ही नहीं। ज्ञानी पुरुष कभी कर्म नहीं करता। ज्ञानी पुरुष की कभी पृथ्वी पर छाया नहीं बनती। ज्ञानी पुरुष हमेशा कर्म रहित, कर्म शून्य होता है। तो वो उस अविद्या से, मृत्यु से पार हो जाता है और उस अमृत को जान लेता है। मरते वक्त जानता है ऐसा नहीं सोचना, जीवित जीते जी उस अमृत को जान लेता है। क्यों जान लेता है? क्योंकि अब उसे यह समझ आ गई कि सुनने मात्र से कुछ भी नहीं होगा, करना जरूरी है। जो ज्ञान मैंने सुन लिया है वो ज्ञान मेरे कर्मों में आना जरूरी है, तभी तो बात बनेगी। तुम समझो, तुम ऐसे समझो, एक उदाहरण, इस वीडियो में एक अंतिम उदाहरण दे रहा हूं। तुम ऐसे समझो कि तुम्हें वो सारा खाना खिलाया जाए जो खाना तुम्हारा खून नहीं बनाएगा। तुम्हें हर दिन वो खाना खिलाया जाए जो खाना तुम्हारा खून नहीं बनाएगा। तुम्हारे अंदर खून का निर्माण नहीं होगा, तुम्हारा ब्लड जो है वो बनेगा ही नहीं। तुम्हें ऐसे ऐसे खाने खिला दिए जाए कि जिससे तुम्हारा ब्लड ना बने। जैसे प्लास्टिक की रोटी खिला दी जाए, कुछ ऐसे खाने खिला दिए जाए जिससे खून ना बने, तो तुम कितने टाइम तक जीवित रहोगे? तुम फिर जीवित नहीं रहोगे। तुम्हें कागज की रोटी बना के खिला दी जाए, प्लास्टिक की दाल चावल खिला दिए जाए, है ना, प्लास्टिक का चिकन खिला दिया जाए, और जिससे खून बनने का कोई मतलब ही नहीं, फिर तुम जीवित नहीं रहोगे। अब तुम सोचो, जो तुम्हारे पास ज्ञान है, क्या वो तुम्हारे खून के और तुम्हारे कर्मों में मिक्स हो रहा है? यदि तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे कर्मों में मिक्स नहीं हो रहा है तो फिर इसका मतलब जो है तुम आत्मा को विकसित करने में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारे कर्मों में उतरेगा। तभी उस कर्मों में उतरने के बाद तुम्हारे अहंकार को चोट भी लगेगी, तब तुम्हारी भ्रांति टूटेगी। तब तुम्हारी जब भ्रांतियां, तुम्हारे धोखे टूटेंगे, तब तुम आध्यात्मिक जगत में गति कर पाओगे। तो इसीलिए यहां यह भी कह दूं, इसीलिए जीवित गुरु का होना जरूरी है। और जीवित गुरु का अर्थ में यह भी यहां पे तुम्हें यह भी क्लियर कर दूं, जीवित गुरु का अर्थ यह नहीं होता कि तुम उसके प्रवचन सुन लो, तुम उसकी किताबें पढ़ लो, तुम उसकी सीडी खरीद लो, तुम उसकी फोटो घर में टांग दो। जीवित गुरु का मतलब यह होता है कि जिस गुरु से तुम बात कर सकते हो, जिस गुरु से तुम अपनी बातें बता सकते हो कि मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा सोच रहा हूं, वहीं वो कुल्हाड़ी से तुम्हारे अहंकार को तोड़ कर रख देगा। प्रवचन सुनने से अहंकार टूट जाता, तुम्हारी गलतफहमी है। अगर प्रवचन सुनने से ही अहंकार टूटता तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस पृथ्वी पर बहुत सारे प्रवचन हैं, फिर कृष्ण की गीता काफी थी। जीवित गुरु, ऐसा जीवित गुरु जीवित नहीं होता जो तुम्हें सन्यास दे दे और उसके बाद तुम कहां और वो कहां। तुम यहां साधना में भटक रहे हो, तुम्हारी गति हो रही है, नहीं गति हो रही, लोग बताते हैं 30-30 साल से वो साधना कर रहे हैं। ऐसा गुरु जीवित गुरु होते हुए भी मरा हुआ गुरु है। तुम उस पिता को कैसे पिता कह सकते हो?
जिसका बच्चा खड़ा खड़ा होकर सड़क पे भीख मांग रहा हो और लोग उस बच्चे को मार रहे हो और उसका पिता भी जीवित हो, क्या इस पिता को जीवित पिता कहेंगे? जिस गुरु का शिष्य दर दर ठोकर खा रहा हो, भटक रहा हो, हाथ जोड़ के प्रार्थनाएं कर रहा हो और गुरुओं के आगे, उस गुरु को जीवित गुरु कभी नहीं कहा जा सकता। मेरा जीवित गुरु कहने का अर्थ कुछ अलग है। मेरा जीवित गुरु कहने का अर्थ है जो गुरु तुम्हारे हृदय से अपने हृदय को जोड़ कर रखे, जहां तुम्हें दिक्कत हो वो तुम्हारी दिक्कतों को खत्म करे, उसे जीवित गुरु कहते हैं। जीवित गुरु का अर्थ ये नहीं है कि मेरे करोड़ों सन्यासी हैं, वो मरे या ना मरे मुझे उससे चिंता नहीं, संख्या करोड़ों की है, उसे जीवित गुरु कभी नहीं कहा जा सकता। तो ये समझ लें कि ज्ञान जो तुम्हें पता लग गया वो कर्मों में कैसे उतरेगा, तुम्हारा ज्ञान कर्मों में कैसे उतरेगा। मैं तो यहां वीडियो में कह रहा हूं कि तुम्हारे ज्ञान को जब कर्मों में तुम उतारोगे तब गति होगी, मगर ये बहुत जटिल है, सरल नहीं है। तुम्हारा ज्ञान कर्मों में उतर जाए तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, मगर ये इतना सरल नहीं है। इसी के लिए साधना करनी पड़ेगी, इसी के लिए जीवित गुरु चाहिए। जब तुम गलती करो तो वो तुम्हारा कान भी खींच सके, जब तुम गलती करो तो वो तुम्हें डांट भी सके, जब तुम गलती करो तो वो तुम्हें खींच के एक थप्पड़ भी मार सके। मगर गुरु की तो हमारी परिभाषा ही अलग है। हम तो कहते हैं गुरु के मुंह पर थूक भी दो तो उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं गुरु जो है वो ऐसा होना चाहिए। तुम्हारी परिभाषा से ही तुम भटक रहे हो, बुरी तरह भटक रहे हो। अपनी परिभाषाओं को तोड़ो और बाहर निकलो और जीवित गुरु अर्थ समझ लेना, तभी गति होगी, वरना गति नहीं होगी। मेरी वीडियो देखकर यहां मैं तुम्हें यह भी क्लियर कर दूं, मैं औरों के बारे में बोल रहा हूं ऐसा नहीं, औरों से मुझे कोई मतलब ही नहीं। और गुरु क्या करते हैं क्या नहीं करते उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, वो जो मर्जी करें, ठीक है ना। मैं यहां तुम्हें अपने लिए बता रहा हूं। मेरी वीडियो देख के भी तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो रहा हो तो तुम सावधान हो जाना, तुम अलर्ट हो जाना, तुम्हारा मन तुम्हें धोखा दे रहा है। मेरी वीडियो अलग है और मैं बिल्कुल अलग हूं। जब तुम मेरे से बात करोगे तब तुम्हें पता लगेगा, तब तुम्हारा अहंकार टूटेगा और तब तुम अपनी गहरी नींद से जागोगे। उससे पहले तो ये संभव नहीं है। तो मेरी वीडियो को भी अपने मन का सहारा मत बनाना, बेसाखी मत बना लेना, नहीं तो मृत्यु के जाल में फंसोगे और फिर वापस इस पृथ्वी पर आ जाओगे। मैं जो बता रहा हूं उसे समझना, उसे अपने कर्मों में उतारने की कोशिश करना। उतारने की कोशिश का भी मतलब समझ लो, उसे थोपना नहीं, वो सहज ही उतरेगा। अगर तुमने ऊपर से आचरण कर लिया तो इस पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा भटकाने वाला व्यक्ति फिर मैं ही होऊंगा। जबकि मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं, उसे सहज ही पैदा होने देना, वो पैदा होगा, ठीक है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।